श्री स्वामी समर्थ। फ्रेंड्स, बहुत मोटिवेशन स्टोरी है। चलो तो हम सुनते हैं। पहले हम स्टोरी क्यों सुने, क्यों पढ़े, उसका क्या कारण है जो हम स्टोरी पढ़े सुने। ये स्टोरी में ऐसा क्या है जो हमें ये स्टोरी सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। तो सुनो, क्यों पढ़े ये स्टोरी। सच्चा शिष्य कौन, हु इज़ ट्रू। क्यों पढ़े। अ, कई बार हम जानबूझकर किसी के बहकावे में आकर गलत काम कर देते हैं, जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। आज इस बहुमूल्य कहानी से हम जानेंगे कि जीवन में गलत काम को करने से कैसे बचें, क्योंकि आज जो हम करते हैं उसी का परिणाम हमें भविष्य में देखने को मिलता है। और यह आपने अपने आसपास के जीवन में भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसका नतीजा भी गलत ही होता है। सच्चा शिष्य। सच्चा शिष्य स्टोरी का नाम है सच्चा शिष्य कौन, हु इज अ ट्रू लर्नर। नारायण पंडित अपने समय के विद्वानों में सबसे अधिक विद्वान और पूजनीय थे। नगर के बाहर जंगल में उन्होंने अपना आश्रम बना रखा था, जिससे दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते। पंडित जी के आश्रम में किसी भी प्रकार का भेदभाव या ऊंच नीच नहीं होती थी। राजा का बेटा हो या रंग का, सभी को समान रूप से शिक्षा दीक्षा दी जाती। पंडित जी की एक पुत्री थी जो तेजी से युवावस्था की ओर बढ़ रही थी। पंडित जी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी योग्य वर ढूंढकर उसका विवाह कर दे और इस फर्ज से मुक्त हो जाए। उनकी बेटी बड़ी सुशील और बुद्धिमान थी। पंडित जी ऐसा ही नेक और बुद्धिमान युवक उसे ढूंढना चाहते थे। एक दिन नारायण पंडित के मन में विचार आया कि क्यों न मैं अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लूं। इन सब से जो भी अधिक बुद्धिमान होगा उसी से अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। दूसरे दिन पंडित जी ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, देखो शिष्यों, मैं एक परेशानी में फंस गया हूँ। कैसी परेशानी गुरुजी? धर्मसेनक नामक युवक ने पूछा। बात दरअसल ये है कि मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है। आज तक उसके विवाह में के लिए मैंने कुछ भी बचा कर नहीं रखा। अब शीघ्र ही मुझे उसका विवाह करना है, जिसके लिए वस्त्र और आभूषण चाहिए। इसमें चिंता की क्या बात है गुरुजी? एक युवक ने कहा, मेरे पिता नगर के सेठ है। आप एक आदेश पर मैं हजारों स्वयं मुर्दा लाकर अपने चरणों में डाल दूंगा। नहीं नहीं गुरुजी, आप मुझे आदेश दें, मैं इस राज्य का युवराज हूँ। आप एक इशारे पर मैं अपने कदमों में धन का ढेर लगा दूंगा। इसी प्रकार बहुत से युवकों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार धन देने की प्रार्थना की, किंतु पंडित जी ने किसी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और बोले, नहीं नहीं, इस प्रकार मेरा सारा मान सम्मान धूल में मिल जाएगा। लोग कहेंगे कि नारायण पंडित ने भिक्षा लेकर बेटी के हाथ पीले कर दिए। फिर आप ही कोई रास्ता बताइए गुरुजी कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। एक युवराज ने कहा, देखो शिष्यों, हमें कोई ऐसा रास्ता तलाशना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तुम सभी थोड़ा थोड़ा सामान यहाँ तक से चोरी करके ले आओ, मगर इस बात का ध्यान रहे कि इस चोरी का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर दाएं हाथ से चोरी करे तो बाएं हाथ को पता न चले कि क्या चुराए है। यह चोरी एकदम गुप्त होनी चाहिए। इस प्रकार तुम्हारे गुरु की लाज बच सकती है। आप चिंता न करें गुरुदेव। सभी शिष्यों ने एक साथ कहा, हम ऐसा ही करेंगे।
इस प्रकार सभी शिष्य अपने अपने प्रयासों में लग गए। जो भी शिष्य कोई वस्त्र आभूषण चुरा कर लाता वह चुपचाप पंडित जी को दे देता। कुछ दिनों में गुरु जी के पास ढेरों चीजें एकत्रित हो गई। हर शिष्य द्वारा चुरा कर लाई गई वस्तु पंडित जी अलग अलग रख रहे थे। कुछ दिन गुजर जाने के बाद पंडित जी ने देखा कि लगभग सभी शिष्य कोई न कोई चीज चुरा कर ले आए, मगर धर्मसेवक नामक युवक आज तक कोई भी चीज नहीं लाया। अंत एक दिन उन्होंने सभी विद्यार्थियों को एकत्रित किया और बोले, धर्मसेन, हमारे हर शिष्य ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार चोरी करके हमें कुछ न कुछ ला कर दिया, मगर इतने दिन गुजर जाने के बाद तुम कोई वस्तु चुरा कर नहीं ला सके। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे गुरुजी की चिंता दूर हो जाए? चाहता हूँ गुरुदेव, दिल से चाहता हूँ। फिर तुम आज तक कोई चीज चुरा कर क्यों नहीं लाए? कैसे चुरा कर लाता गुरुदेव? आपकी आज्ञा है कि ऐसी थी कि जिसने मुझे बार बार चोरी करने से रोका। क्या मतलब? नारायण पंडित पेनी नजरों से उसकी ओर देखने लगे। अन्य शिष्यों ने भी चौंक कर उसकी ओर देखा कि गुरुजी ने स्वयं चोरी करने के लिए कहा। फिर यह किस आज्ञा की बात कर रहे हैं? गुरुजी, धर्मसेन ने कहा, आपने तो कहा था चोरी करके लाना है, लेकिन इस चोरी का किसी को भी पता न चले, यहाँ तक कि दायां हाथ चोरी करे तो बाएं हाथ को भी पता न चले। हाँ कहा था, मगर इसमें क्या परेशानी थी? गुरुदेव, आपने ही तो हमें यह सबक सिखाया कि ईश्वर सब कुछ देखते हैं, फिर ईश्वर से इस चोरी को गुप्त कैसे रख सकता है? बस यही कारण है कि मैं आज तक कुछ चुरा ही नहीं पाया। धन्य हो तुम, धन्य हो बेटे। नारायण पंडित ने शाबाशी से उसकी पीठ ठोकर कर सभी छात्रों के सामने उसे सीने से लगा लिया और बोले, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। फिर अन्य शिष्यों से मुखापित होकर बोले, देखो शिष्यों, मुझे इस बात से खुशी है कि तुम मेरे सब आज्ञाकारी शिष्य हो। तुम सब ने मेरी आज्ञा का पालन किया। मगर मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक शिक्षा और देता हूँ। यदि माँ बाप, भाई बहन, यहाँ तक कि गुरु भी किसी गलत कार्य को करने के लिए कहे तो भी जीवन में कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। तुम लोगों की बुद्धि परीक्षा और अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने हेतु मैंने यह नाटक किया था। धर्मसेन को यह अपनी पुत्री के योग्य वर मानता हूँ। आशा है इस पाठ से तुम सभी ने एक नया सबक सीखा। जाओ, अब जो जो वस्तुएं तुम जहाँ जहाँ से चोरी करके लाओ, क्षमा मानकर सभी वस्तुएं वापस कर दो। गुरुदेव, हम मानते हैं कि भाई धर्मसेन हम सबसे योग्य है। हम इसे गुरु जामता के रूप में स्वीकार करते, सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा और धर्मसेन के कंधों पर उठाकर खुशी से नाचने लगे। आपको बस यही करना है, चाहे आप कितनी भी मुसीबत में ही क्यों न पड़ जाओ, पर गलत रास्ता कभी मत चुनो। किसी गलत कार्य को मत करो, चाहे आपके मित्र या परिजन ही क्यों न करने के लिए कहे। हमेशा कोशिश करो अच्छाई के पथ पर बढ़ते रहने की। बहुत अच्छी मोटिवेशन स्टोरी थी कि गलत काम कभी भी नहीं करना चाहिए, किसी भी हालात में नहीं। कितनी भी मुसीबत आए तब भी हमें गलत रास्ता कभी भी नहीं चुनना चाहिए।